हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज आपकी स्टडी भी अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले फ्रेंड्स क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन को फ्रेंड्स समझने वाले हैं। क्या ये चैप्टर का आता है, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स सीखने वाले हैं, जिसमें आपका भौतिक राशि के बारे में सीखेंगे। भौतिक राशि क्या है, कितने प्रकार होते हैं, मात्रक के बारे में, मात्रकों की पद्धति के बारे में, है ना, मात्रक का अंतरराष्ट्रीय पद्धति, बहुत सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। तो इस चैप्टर को समझना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है बस। तो बस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ वीडियो सीखिएगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम लोग का इसके पहले का चैप्टर हमारा था, क्या था, भौतिक जगत। भौतिक जगत को हम लोग खत्म कर दिए थे। अब हमारा ये चैप्टर क्या, यूनिट एंड मेजरमेंट, इसको समझते हैं। ठीक है, क्या कहता है ये। देखिए, आपको दोस्तों किसी भी यदि आगे फिजिक्स पढ़ना है या कहीं साइंस में जाना है तो आपको ये चैप्टर जरूरी है। ये बिना चैप्टर के आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब तक दोस्तों आपको यूनिट एंड फिजिकल क्वांटिटीज समझ में नहीं आएगा आप उसके बारे में नहीं जान सकते हैं। ये आत्मा एक तरह से पूरे फिजिक्स का आत्मा है। क्या बोलते, सोल बोलते हैं ना, सोल है आपका ये। इसमें बोलूँगा बल, तो बल के जानना पड़ेगा ना कि बल कैसा भौतिक राशि है, इसको कैसे हम मापेंगे, है ना। आप किसी चीज़ को जानने के उसका जानना है पावर कितना होता है, उसका कितना पावर है, उसको कहाँ यूज करेंगे, सब जानना पड़ेगा। सब इसी हम लोग सीखते हैं। तो भौतिक राशि में सबसे पहले कि भौतिक राशि होता क्या है। तो आप नाम से इसी पर पता चल रहा होगा, भौतिक यानी फिजिक्स और राशि यानी कि क्वांटिटीज। तो जो भी राशि जिसको हम लोग माप सकते हैं, तौल सकते हैं, वो भौतिक राशि हो जाएगा। कोई भी दुनिया का ऐसा क्वांटिटीज हो जिसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, है ना, मेजरमेंट कर सकते हैं, या उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तौल भी सकते हैं, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, भौतिक राशि। ऐसा नहीं कि हर चीज़ को मापा जाता है, किसी चीज़ को तौला भी जाता है। समझ लीजिए 5 kg हो, चीनी हो, है ना, या बाटर हो, उसको तौलेंगे, है ना, लोहा को तौलेंगे। तो हर चीज़ को मापा नहीं आता था। तो जो भी क्वांटिटीज हो जिसको हम लोग माप सकते हैं, तौल सकते हैं, क्या कहलाएगा, भौतिक राशि कहलाएगा, है ना। तो इसका परिभाषा हो जाएगा क्या, जिन राशियों को मापा या तौला जाए वो क्या कहलाते हैं, भौतिक राशि कहलाते हैं। अब दोस्तों भौतिक राशि को 2 तरह का पढ़ना मिलेगा। जब हम लोग का भौतिक राशि जो पढ़ना हम लोग का जो क्या है, जब आपका फिजिकल, जब आपका क्वांटिटीज होंगे वो आपका 2 तरह के होते हैं। पहला कौन सा भौतिक राशि, पहला दोस्तों मूल या आधारित। बात समझ, भौतिक राशि क्या होगा, वैसा राशि जिसको मापा जाए, तौला जाए, उसको क्या बोलते हैं, भौतिक राशि, है ना। मूल या आधारित, मूल या आधारित हमारा हो जाएगा पहला भौतिक राशि। दूसरा में क्या जाएगा आपका, व्युत्पन्न राशि हो जाएगा, व्युत्पन्न भौतिक राशि। अब देखिए दोस्तों, मूल या आधारित का मतलब क्या होगा, ये राशि जो है ना, इसको बस सिर्फ और सिर्फ इसको किसी दूसरे से मतलब नहीं है। इसको यदि व्यक्त करना हो कहीं पे अभी आपको, तो ये अपने आप व्यक्त होगा। इसको किसी और का जरूरत नहीं पड़ेगा, मदद नहीं लेना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बोलूँगा कि लंबाई, तो लंबाई को हम लोग क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं मीटर में। हम लोग कभी भी लंबाई को व्यक्त करने के लिए कहीं दूसरे राशि की जरूरत पड़ता है, चौड़ाई को, है ना, ऊंचाई को नहीं पड़ता, द्रव्यमान को नहीं पड़ता। इसी बोल देता है 5 मीटर लंबा है, ये मार्कर है 10 सेंटीमीटर लंबा है, बोल देते हैं, किसी और का जरूरत नहीं पड़ता है। तो जो भी भौतिक राशि इसको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे भौतिक राशि की जरूरत ना पड़े या आवश्यकता ना हो, क्या कहलाता है, मूल या आधारित। इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं, इसको डेरिवेटिव बोलते हैं, या डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसमें जैसे आपका इसमें क्या आ जाएगा, व्यक्त करने के लिए। तो मैं अच्छे से डिफिनेशन लिखाऊंगा, सब टेंशन मत लीजिए, मैं इन सबका डिफिनेशन अच्छे से लिखाऊंगा, पर मैं अभी समझा रहा हूँ इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी को तो टेंशन मत लीजिए, मैं सारा डिफिनेशन शायद लिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो व्यक्त करने के लिए इसमें क्या होगा, कोई अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। किसके लिए, मूल है, जैसे मान लो लंबाई है, तो लंबाई को व्यक्त करने के लिए किसी जरूरत नहीं पड़ता हमको किसी का भी। जैसे मान लो द्रव्यमान है, मैं बोलता हूँ कि 5 kg इस वस्तु का भार है, इस वस्तु का द्रव्यमान है, तो मुझे द्रव्यमान को बोलने के लिए मुझे क्यों और की जरूरत थोड़ी ना पड़ रहा है कि मैं द्रव्यमान से मुझे लंबाई बोलना पड़े, वो इसका हमको घनत्व कोई लाना पड़े, नहीं लाना पड़ता है, सिर्फ द्रव्यमान बोल देता है, कम चल जाता है। यानी कि इसको किसी दूसरे का जरूरत है नहीं। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय को ही बोलते हैं 5 सेकेंड, 5 घंटा, तो किसी और का थोड़ी जरूरत पड़ता है। लेकिन वही यहाँ पे देखा जाए व्युत्पन्न राशि में क्या होगा,
इसको क्या पड़ता है, आवश्यकता पड़ता है, यानी इसको सहायता लेना पड़ता है। किसका, किसी और राशि को। जैसे मैं बोलूंगा दोस्तों आपको क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को व्यक्त करने के लिए आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, लंबाई चौड़ाई दोनों चाहिए। जैसे मैं बोलूंगा आयतन, तो आयतन को व्यक्त करने के लिए आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चाहिए। तो तीन राशि का सहायता पड़ रहा है ना, ये व्युत्पन्न हो गया। जैसे मैं बोलूंगा घनत्व, तो घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, मास बटे वॉल्यूम होता है। तो आपको घनत्व को व्यक्त करने के लिए आपको द्रव्यमान भी चाहिए, आपको आयतन भी चाहिए। तो आपको आवश्यकता पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा द्रव्यमान का, तो व्युत्पन्न राशि भी होता है वह भौतिक राशि जिनको व्यक्त करने के लिए, है ना, किसके मूल या आधारी राशि की सहायता लेनी पड़े, वो क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न राशि कहलाता है। बस में और भी हम लोग ले सकते हैं, बहुत सारे इसमें होता है, वेग होता है, चाल होता है, बल होता है, त्वरण होता है, कार्य होता है, बहुत सारा होता है। तो मैं आपको समझाने के इसलिए मैं एग्जांपल लेता हूं, आपको समझ में आ जाए कि मूल या आधारी राशि क्या होता है और व्युत्पन्न क्या होता है। व्युत्पन्न का मतलब किसी उत्पन्न होना, और मूल का मतलब पुराना, वही बोलते हैं मूल है। मूल मतलब अपना एक उसी से कोई बनता है ना, मूल राशि या आधारी राशि वो अपना रहेगा, फंडामेंटल है, उसको किसी जरूरत है नहीं। और डेरिवेटिव में क्या होगा, किसी से डिराइव होगा, किसी से उत्पन्न होगा। तो ये चीज समझ में आ गया। हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशियल के साथ एग्जाम्पल से लिखते हैं ताकि आपका एक नोट्स अच्छा से बन जाए। तो क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और मैं अच्छे से डिफरेंस आपको लिखा देता हूँ। फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इसका मात्रक के बारे में, फिर इसका इंटरनेशनल जो पद्धति होते हैं, सिस्टम होते हैं, किस सिस्टम में किसको व्यक्त करते हैं, है ना, सब कुछ सीखते हैं आराम आराम से सीक्वेंस वाइज। तो दोस्तों मैं यहाँ पे यही लिखा हूँ कि भौतिक राशि का डिफरेंस में लिख दिया हूँ, उसके प्रकार का डिफरेंस लिख दिया हूँ, ठीक है। तो क्या भौतिक राशि, वे राशि जिन्हें मापा या तौला जा सके भौतिक राशि कहलाते हैं। हो गया क्लियर। जैसे आपका द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, बल, वेग, सबको हम लोग माप सकते हैं, है ना। द्रव्यमान को भी तौल सकते हैं, लंबाई को माप सकते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, समय को भी माप सकते हैं सेकंड में, आवर में, बल को भी नाप सकते हैं हम लोग, है ना, न्यूटन में, डाइन में, वेग को भी माप सकते हैं मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में, तो इसे माप सकते हैं। जैसे भौतिक राशि हो गया। अगला, भौतिक राशि मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला आता है मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसको क्या बोलते हैं, यह राशि किसी अन्य राशि पे निर्भर नहीं रहता, ये अपना बेफिक्र है, स्वतंत्र है, इसे कोई मतलब नहीं है। जैसे द्रव्यमान है, लंबाई है, समय, मुझे द्रव्यमान को व्यक्त करना है, मान लो कि वस्तु है, उसका द्रव्यमान 5 kg है, तो मैं बोलूँगा 5 kg। मुझे 5 kg बोलने के साथ कोई और जरूरत है नहीं पड़ रहा, है ना। द्रव्यमान अपने आप व्यक्त हो जाएगा, लंबाई भी अपने आप, समय। अब व्युत्पन्न क्या होता है, डिराइव क्वांटिटीज, वे भौतिक राशि मूल राशि से व्युत्पन्न होती है तथा इन पे निर्भर रहती है। मूल राशि से उत्पन्न होगा और मूल राशि पे डिपेंड करेगा, वो क्या कहलाता है, व्युत्पन्न राशि, नाम में छिपा हुआ व्युत्पन्न। जैसे संवेग है, बल है, कार्य है, इस समय आपका क्या, ये व्युत्पन्न है। ये सब क्या करेगा, डिपेंड करेगा इस पे, मूल राशि पे। और दोस्तों मूल या भौतिक राशि आपको टोटल 7 होते हैं, मैं भी बताता हूँ कौन कौन होता है 7, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते मात्रक एवं प्रकार। तो मात्रक भी वही हो जाएगा आपका, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, इसी से बन जाएगा। तो इसको नोट करिए पहले आप लोग, तभी लिखते हैं उसका। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं मात्रा के बारे में सीखते कि मात्रा का होता है क्या। देखिए तो मात्रक क्या होगा, देखिए हम लोग जो भौतिक राशि तो सीख गए कि जिसको माप सकते हैं, तोल सकते हैं, वो भौतिक राशि कहला लेगा। अब लेकिन उस भौतिक राशि को कैसे हम लोग मापेंगे, कैसे हम लोग उसको तौलेंगे। तो तौलने के लिए, मापने के लिए कुछ ना कुछ एक स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है, एक मानक मान की आवश्यकता होती है। और दोस्तों उसी जो मानक मान होगा उसी को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। मैंने क्या बोला, देखिए हम लोग तो भौतिक राशि समझ गए कि जिसको माप सकते हैं, तौल सकते हैं, भौतिक राशि कहला लेगा। लेकिन अब उस भौतिक राशि को मापने के लिए, तौलने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। हम लोग भाई लंबाई को मीटर में व्यक्त करेंगे, द्रव्यमान को केजी व्यक्त करेंगे, तो ये क्या, केजी और मीटर क्या है, एक स्टैंडर्ड है, मान है, मानक मान है ना। तो वही यहाँ पे लिखा गया कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं, यूनिट कहते हैं। अब दोस्तों जिस प्रकार से भौतिक राशि 2 टाइप के थे, मूल या आधारी, व्युत्पन्न, उसी प्रकार से दोस्तों आपका मात्रक भी 3 टाइप के होते हैं। एक होगा मूल या आधारी राशि का मात्रक, तो मूल मात्रक बन जाएगा। एक होगा व्युत्पन्न राशि का जो मात्रक बनेगा वो व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। और एक होता है पूरक या संपूरक मात्रक। अब मूल मात्रक क्या होता है, तो कुछ नहीं, जो मूल या आधारी राशि को जो मापने के लिए जो मानक मान की आवश्यकता होगा वो मूल मात्रक कहला लेगा। मूल या आधारी जो भौतिक राशि कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन,
द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति फ्लक्स, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इस 7 आपका क्या है, मूल या आधारी राशि। अब इन मूल या आधारी राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रा की आवश्यकता होगा, उसको क्या कहेंगे, मूल मात्रा कहेंगे। ये तो डिफिनेशन बना सकते हैं अपने आप। तो द्रव्यमान का क्या होता है मात्रा, किलोग्राम होता है, जिसको हम लोग संकेत में केजी लिखते हैं। लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है, जिसको हम लोग एम द्वारा डिनोट करते हैं, स्मॉल एम द्वारा। समय का सेकंड होता है, जिसे हम लोग स्मॉल एस द्वारा डिनोट करते हैं। ताप का केल्विन होता है, जिसे हम लोग के द्वारा डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, क्या, मात्रक, से ए द्वारा डिनोट करते हैं, कैपिटल ए द्वारा। ज्योति तीव्रता या इसको प्रदीपन तीव्रता बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका मात्रक कैंडेला होता है, जिसे सीडी द्वारा डिनोट करते हैं। और लास्ट है पदार्थ की मात्रा, सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका क्या होता है, मोल होता है, से MOL द्वारा डिनोट करते हैं। तो ये आपका मूल मात्रक हो गया। कितने होते हैं, 7 होते हैं, याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों आपको जितना भी पूरे वर्ल्ड में, पूरे फिजिक्स में ओवरऑल जितने भी आपको मात्रक मिलेंगे, वो सारे मात्रक इसी 7 से मिलके बनेंगे, इसी 7 से बनेंगे। पूरा जितना भी व्युत्पन्न हो, कोई भी राशि का बोल दीजिएगा, उस राशि का जो मात्रक जो होगा ना, वो इसी से मिलकर बनेगा, इसी 7 से बनेगा। इस 7 तो आपका क्या, जन्मदाता है। आगे बढ़ते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा, जो मूल या आधारी मात्रक से मिलकर जो मात्रक बनेगा, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। व्युत्पन्न राशि क्या होता है, मूल या आधारी राशि से बनता है, उसको जरूरत पड़ता है तब बनता है। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा, मूल मात्रक से मिलकर बनेगा। जैसे यहाँ देखिए, आवृत्ति क्या है, हार्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सेकेंड इनवर्स बोलते हैं। तो सेकेंड से ही मिलकर बना ना, सेकेंड इनवर्स। अगला है बल, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो न्यूटन का संकेत में n लिखते हैं, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूटन को जैसा मात्रक में केजी है, मीटर है, सेकंड है। तो कहाँ से आया, केजी लिया सहायता, मीटर को लिया, सेकंड को लिया, तो इन्हीं 3 को सहायता से बना ना। तो यानी कि क्या है, व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न मात्रक है न्यूटन। आगे आता है कार्य ऊर्जा, तो वर्क और एनर्जी। तो वर्क और एनर्जी का मात्रक क्या होगा, जूल हो जाएगा, ठीक है, जूल। तो इसका संकेत में क्या करते हैं, जे लिखते हैं या न्यूटन मीटर लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं न्यूटन भी है और मीटर भी इसके सहायता लिया है, मीटर का। अब नेक्स्ट नंबर दाब, दाब को क्या होगा, ऐसा मात्रक पास्कल होता है, तो पास्कल को हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन में मीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ भी मीटर स्क्वायर का यूज हुआ है, न्यूटन का भी। तो सारा आपका यहाँ पे जो राशि है, ये व्युत्पन्न मात्रक हो गया। व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, हो गया। अब थर्ड आता है पूरक या संपूरक मात्रक। पूरक यानी कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री यूनिट, है ना। तो इसका 2 ही होता है, याद कर लीजिएगा, 2 ही होता है, एक समतल कोण, एक ठोस या घन कोण। समतल कोण का रेडियन होता है, संकेत में RAD, और ठोस या घन कोण का अस्टेरेडियन SR होता है, ठीक है। जहाँ पे समतल यदि प्लेन में एंगल को यदि मेजरमेंट करना है तो रेडियन से डिनोट करेंगे, और ठोस या कुछ सॉलिड में एंगल को डिनोट करना है तो वहाँ पे रेडियन का यूज करते हैं। तो ये आपका ओवरऑल मात्रक था, है ना। क्लियर हो गया, मात्रक राशि क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं हम लोग किसके बारे में, मात्रकों की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट, कि कितने यूनिट होते हैं। जैसे आप नाम सुने होंगे किसी में, अरे हम लोग घर में जनरल देखा जाए बिहार में या इंडिया में, तो सब अलग अलग चीज़ में मापता है। कोई गज में जमीन को मापता है ना। कोई देखते हो कि आपको कपड़ा को भी गज में नापता है ना। तो सबका अलग अलग मेजरमेंट होता है, मन में होता है, शेर होता है। तो देखा जाए तो भाई इंडिया में चल रहा है, लेकिन अदर देखा जाए कंट्री में तो वहाँ भी अलग अलग होते हैं। तो इसलिए क्या किया गया ना, एक बैठाया गया सिस्टम, सारे देशों को बुलाया गया, बुला कर वहाँ ये निर्णय लिया गया कि ये चीज़ गलत हो गया, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। केला को दर्जन में यहाँ नाप रहा है, कहीं वहाँ अलग चीज़ दे रहा है। तो इसलिए एक यूनिवर्सल यूनिट होना चाहिए जो सब जगह मान्य हो, सब लोगों को समझ में आ जाए, है ना। तो केला को क्या करते, केजी में डिनोट करते हैं हम लोग, केजी में मापते हैं केला को। लेना रहता है केजी केला ऐसे या दर्जन से ले सकते हैं। तो हम लोग एक पद्धति बनाएं, एक हम लोग सिस्टम बनाएं, किसके लिए, भौतिक राशियों को मापने के लिए, ठीक है। जैसे आप लंबाई को फीट में मापता है कोई, है ना, फीट में, कोई मीटर में मापता है, कोई सेंटीमीटर में मापता है। सब द्रव्यमान को कोई केजी में मापता है, कोई पाउंड में मापता है, पाउंड, है ना। पाउंड नाम सुने होंगे, 1 केजी का इतना पाउंड का केक, इतना पाउंड का ये, तो सबका अलग अलग होता है। तो इसलिए एक सिस्टम बैठाया गया, उसी सिस्टम को क्या कहते हैं, मात्रकों की पद्धति। तो इसको नोट करिए ताकि हम लोग आगे टॉपिक मात्रकों की पद्धति को समझते हैं क्या कहता है। फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है।
तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, देखिए मात्रकों की पद्धति। अब देखिए हम तो सब मात्रक सीख गए, ये होता है मूल आधारी। अब उससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को कुछ सिस्टम पढ़ना है, क्योंकि हर चीज़ का ऐसा होता नहीं है, हमें कुछ सिस्टम के अनुसार करना पड़ता। तो अब सिस्टम के अनुसार करेंगे तो सबसे शुरुआती दिनों में एक सीजीएस पद्धति था। सीजीएस मतलब क्या होता है बताता हूँ। फिर एमकेएस पद्धति आया, फिर एक तीनों जो पद्धति था दोस्तों, ये तीनों जो सिस्टम था वो कारगर नहीं सिद्ध हुआ, ये तीनों सक्सेसफुल नहीं हुआ। तीनों मैंने कि क्या मतलब कि सक्सेसफुल मतलब ये नहीं कि चला नहीं चला, लेकिन ओवरऑल यूनिवर्सल रूप से नहीं चल पाता। इंडिया में सीजीएस चल रहा तो पता चल रहा है कि वहाँ पे फ्रांस वगैरह या कहीं अलग जगह एफपीएस चल रहा है, ब्रिटिश में हमारे एमके चल रहा है, एफपीएस कुछ भी चल रहा है। तो हर कंट्री में समझ नहीं था, तो इसलिए क्या हुआ, एक यूनिवर्सल पद्धति आया जो हम लोग आगे सीखेंगे, ऐसा यूनिट। पहले सीखते ये तीनों क्या होता है। तो सीजीएस पद्धति में शुरुआत दिन में क्या था, इसको गॉसियन पद्धति बोलते हैं या इसी को मैट्रिक पद्धति बोलते हैं। नाम सुनिए, ऑब्जेक्टिव आ सकता है सवाल आपको, बोल रहा मैट्रिक पद्धति किसको बोलते थे, सीजीएस को ही, गॉसियन सीजीएस को ही। अब सीजीएस पद्धति में क्या था, सीजीएस पद्धति में यह था दोस्तों कि जो लंबाई को सेंटीमीटर में व्यक्त करते थे, द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करते थे और समय को सेकंड में। यही क्या है सीजीएस पद्धति। बस समझिए सीजीएस पद्धति में क्या होता है दोस्तों ना, कि जो आपका लंबाई हो ना, लंबाई मैं यहाँ पे लिखता हूं लंबाई, मैं यहाँ पे लिखता हूं द्रव्यमान और समय। लंबाई को लेंथ, द्रव्यमान को मास, समय को टाइम। अब लंबाई को यहाँ क्या करते थे दोस्तों, हम लोग सेंटीमीटर में व्यक्त करते थे, किसमें, सीजीएस पद्धति में, और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। ये कौन सा पद्धति है, सीजीएस पद्धति। इसी को बोला जाता है सेंटीग्राम सेकंड पद्धति, है ना, तो याद कर लीजिएगा। अगला आता है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में क्या है दोस्तों आपका नाम, इसको जॉर्जी पद्धति बोलते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है ना कि लंबाई को हम लोग मीटर में व्यक्त करते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में व्यक्त करते हैं और समय को सेकंड में व्यक्त करते हैं। ये क्या है, एमकेएस पद्धति कहला गया, है ना। आपसे कोई बोलेगा कि एमकेएस पद्धति से आप क्या समझते हो, तो क्या बोलेंगे, वैसा पद्धति जिसके अंतर्गत द्रव्यमान को लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता हो, उस पद्धति को एमकेएस पद्धति कहते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ लंबाई, यानी कि लंबाई को मैं अंग्रेजी में यहाँ पे लेंथ को क्या करूंगा यहाँ पे मीटर में, एंड मास यानी कि द्रव्यमान को किलोग्राम में, के का मतलब किलोग्राम, एम का मतलब मीटर, और हमारा टाइम क्या है, देखिए दोस्तों टाइम ही एक ऐसा तो राशि है ना, मूल राशि, जिसको तीनों पद्धति में, तीनों सिस्टम में इसका ऐसा मात्रक सेम होता है, इसका यूनिट सेम होता है, सेकंड। तो तीनों लेंथ, मास, टाइम, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तीनों सेम ही चीज है ना। तीनों क्या करते हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड व्यक्त करते हैं। अगला एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है आपका, इसमें जो आपका लंबाई को फुट में व्यक्त करते हैं। आप नाम सुनेंगे फुट को, या फीट का नाम सुनेंगे, है ना, फुट या फीट सेम ही होता है। तो एफपीएस जो पद्धति होता है, या ब्रिटिश पद्धति, उसमें लंबाई को फुट में व्यक्त करते हैं और आपका द्रव्यमान को पाउंड में व्यक्त करते हैं। पाउंड नाम सुने, पाउंड, पाउंड। आप केक वगैरह लेने जाते होंगे तो बोलते हैं कि 1 पाउंड का केक, 1 पाउंड का मतलब 450 ग्राम मान लीजिए, ठीक है, 450 ग्राम मान सकते हैं, तो वो 1 पाउंड का मतलब ये होता है। और यहाँ पे समय आपका सेकंड में ही होगा, तो एफपीएस में क्या हो जाएगा आपका, सेकंड में हो जाएगा। एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड, इस मतलब सेकंड, एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, इस मतलब सेकंड, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, इसमें सेकंड। तो ये तीनों पद्धति से क्या करते हैं हम लोग, मूल्य या आधारित राशि कुछ रूप में व्यक्त करते थे। ये मात्र जो था ज्यादा देर चला नहीं, कारगर नहीं सिद्ध हुआ हो पाया, इसलिए इसको इसके आगे हम लोग को एक और राशि व्यक्त करना पड़ा, एक और सिस्टम को डेवलप करना पड़ा। उसका नाम है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, यूनिट ऑफ इंटरनेशनल ऑफ यूनिट सिस्टम, है ना। तो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति डेवलप करना पड़ा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नेक्स्ट हमारा क्या जाएगा, चौथा नंबर, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अब इसमें दोस्तों क्या हुआ, सारे देशों को बुलाया गया 1960 में, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति।
1960 में तो माप तौल का एक सम्मेलन हुआ माप तौल का 1960 में। कहाँ पे? 1960 में। माप तौल सम्मेलन, वहां पे दोस्तों क्या हुआ, सारे देशों के लोग आए और एक विचार लिया गया कि भाई ये यूनिट को बदला जाए। यूनिट आप समझ रहे हैं, मैं नहीं समझ रहा हूँ, ये दिक्कत हो रहा है, इसलिए एक यूनिवर्सल होना चाहिए, इंटरनेशनल होना चाहिए। तो फिर क्या आया आपका एसआई यूनिट आया, एसआई यूनिट, है ना। तो एसआई यूनिट से पता किया गया कि नहीं, लंबाई का एसआई यूनिट मीटर होगा और द्रव्यमान का केजी होगा, द्रव्यमान का ग्राम नहीं होगा, द्रव्यमान का केजी होगा एसआई यूनिट, जो सब जगह माना जाएगा। अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, रशिया में, इटली, जर्मनी, जापान, कहीं भी जाए वहाँ पे द्रव्यमान को केजी में मापा जाए, तब बिजनेस कमर्शियल रूप से सेम रहेगा, इसलिए ऐसा यूनिट को डेवलप किया गया। तो ओवरऑल ये आपका मात्रकों की पद्धति था जो मैंने बोला था बताने के लिए। तो इस वीडियो में फिलहाल हम लोग इस चीज़ को टॉपिक को क्लियर कर लिए। आगे क्या पढ़ेंगे भाई? तो आगे तो हम लोग पढ़ेंगे बीमा निकालने के बारे में सीखेंगे, और हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग एसआई मात्रक निकालते हैं। या आपको हमारे चैनल से वीडियो डाल दिया गया, पहले से भी वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन मैं खास तो इस टॉपिक इस चैप्टर में टॉपिक पढ़ना है, इसलिए इसको भी पढ़ाना पड़ेगा मुझे। तो हम लोग आगे की वीडियो आएगा उसमें बीमा के बारे में सीखेंगे कि बीमा कैसे निकलता है ना। कुछ इस चैप्टर नंबर 1 से न्यूमेरिकल सवाल है एनसीईआरटी बुक में, उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आगे तक बस वेट करिए, उस वीडियो आएगा उस तक समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो पहले आप इतना क्लियर कर लीजिए, है ना, ताकि आपको आगे समझ में आए, अच्छा से इंटरेस्टिंग जगह आपको पढ़ने में। तो इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग। तो कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा, कुछ सीखे, हेल्पफुल था, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार हो तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि मैं ऐसे ही मतलब वीडियो लाता रहता हूँ। और साथ साथ हमारे चैनल पे क्लास 11 12 की तैयारी कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।